मस्जिद में दीपक जलाने के लिए क्या तुम मुझे थोड़ा तेल दोगे? बाबा, हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। उन्होंने पानी का मटका उठाया। बाबा ने छोटे छोटे दीपक में पानी भरा, बाती डाली और दीपकों को प्रज्वलित कर दिया। मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। दास, वहां क्यों जाना चाहते हो? वो एक पवित्र स्थल है और हमारी संस्कृति के अनुसार अगर हम नदी में डुबकी लगाएं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तुम इसके लिए इलाहाबाद तक जाना चाहते हो? तुम्हें कल ये मौका यहीं मिल जाएगा। भक्तों के प्रिय बाबा। बाबा के एक और भक्त थे, नाना। नाना ने एक दिन देखा कि साईं बाबा उन्हें दिए गए सिक्कों को काफी समय से उछाल रहे थे। बाबा, आप इतनी देर से सिक्के क्यों उछाल रहे थे? जरा सामने उस आम के पेड़ को देखो। पेड़ पूरे बहार में है। फलों से ये पेड़ लदा हुआ है। अगर सारे फूल इस पेड़ के फल बन जाएं, तो क्या टहनियां इसका भार उठा पाएंगी? लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। जी बाबा। बहुत सारे फूल हवा के झोंके से उड़ जाते हैं और कुछ तो खुद ही गिर जाते हैं। उनमें से बस कुछ ही फल बन पाते हैं। इनमें से कुछ फलों को गिलहरी, चिड़िया, बंदर और दूसरे जानवर खा जाते हैं। इस तरह लगभग 90% फूल फल में रूपांतरित नहीं हो पाते हैं। केवल 10% ही पेड़ पर रह पाते हैं। मैंने सच कहा ना? आपने सच कहा बाबा। बिल्कुल ठीक उसी तरह हजारों भक्त रोज मेरे पास आते हैं। क्या सभी अच्छे भक्त बन पाते हैं? कुछ बीच में ही छूट जाते हैं। कुछ सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कुछ संपत्ति के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ नौकरी के लिए, तो कुछ शादी विवाह या अपनी दूसरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। हर कोई अपनी कमी पूर्ति के लिए आता है मेरे पास। कोई मेरे लिए नहीं आता। मगर बाबा, हम सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। मैं तुमसे सहमत हूं, मगर यही जानने के लिए मैं उन्हें इन सिक्कों की तरफ परख रहा हूं। इन सिक्कों में से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो पुराने हैं, कुछ मिलावटी हैं, कुछ मुड़े हुए हैं और कुछ सिक्के बेकार हैं। जिस तरह से मैं इन सभी सिक्कों का निरीक्षण कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने भक्तों का निरीक्षण करता हूं। वो सब मुझे चाहते तो हैं, किंतु उनकी समस्त इच्छाएं सांसारिक हैं। इस तरह वो मुझे कैसे पा सकते हैं? मेरे पास आने वाले हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो मुझे सचमुच समझने की कोशिश करता है। आपने सच कहा। भक्तों का मस्तिष्क गलत दिशा में मुड़ चुका है। अगर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो मुझे सराहते हैं, लेकिन कभी अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो मुझे चिढ़ाने की हद तक चले जाते हैं। कुछ तो अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर मुझे छोड़कर ही चले जाते हैं। नाना बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसी वक्त एक महिला एक बच्चे को लेकर बाबा के निकट पहुंची। वो रो रही थी। बाबा, मेरे बच्चे को देखिए। इसे बुखार है और इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। सुनो बेटी, तुम चिंता मत करो। न सिर्फ तुम्हारे बच्चे को बल्कि मुझे भी शरीर पर दाने उभर आए हैं। इन्हें देखो। बाबा ने अपने हाथों पर से कपड़ा हटाकर वहां निकल आए दानों को दिखाया। बाबा, ये तो बहुत बड़े बड़े दाने हैं। आपके शरीर का तापमान इतना कैसे बढ़ गया? ये क्या बाबा, इस बीमारी ने तो आपको भी जकड़ लिया। आपको कौन ठीक करेगा? बच्चे को घर ले जाओ। उस औरत ने अपने बच्चे की ओर देखा। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उस बच्चे के दाने गायब हो चुके थे और बच्चा हंस रहा था। बाबा ने उस बच्चे की तकलीफ अपने ऊपर ले ली थी। वो औरत बाबा के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद बाबा का बुखार उतर गया और दाने भी गायब हो गए। बाबा एक महान शक्ति। बाबा का अब्दुल नाम का एक भक्त था। वो मुसलमान था और बाबा से आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपना नाम अब्दुल बाबा रखा।
एक दिन उसकी पत्नी ने सपना देखा कि बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली। मैंने सपने में देखा कि बाबा ने समाधि ले ली है। अब जाकर पता करें सच क्या है। और वो दौड़ता हुआ बाबा से मिलने पहुंचा। 1918 की विजयदशमी के दिन जब तक वो वहां पहुंचता, बाबा ने समाधि ग्रहण कर ली थी। लाखों लोग बाबा के जाने का दुख नहीं सह पाए। कृष्णा प्रिया नाम की बाबा की एक प्रबल भक्त थी जो नागपुर में रहती थी। वो बाबा को मिलने नागपुर से आया करती थी। वो भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। कृष्णा प्रिया को जब बाबा के समाधि लेने का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उस समय वो शिमला में थी। अगले दिन उसने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि शिमला में उस दिन बहुत ठंड थी। जब वो अपने घर में रो रही थी, बाबा वहां आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हाँ? कृष्णा ने दरवाजा खोला और बाबा को देखते ही स्तब्ध रह गई। कृष्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ ना बोल पाई। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है कृष्णा। कृष्णा बाबा के लिए रोटी और बैगन की सब्जी लेकर आई जो बाबा को बहुत पसंद थी। खाना खाने के बाद बाबा ने हाथ धोए और तौलिए से हाथों को पोंछा। मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था वो पूरा हुआ, इसीलिए अब मैं जा रहा हूं। कृष्णा की आंखों में आंसू थे। बाबा ने उसे मोगरे के फूल की माला दी। कृष्णा प्रिया बाबा को सड़क पर जाता हुआ देखती रही। बाबा चले जा रहे थे। वहीं सड़क पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जब उन्होंने बाबा को सड़क पर गिरते हुए देखा तो वे बाबा की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो बाबा को बचाने पहुंचे, उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है। आज बाबा सभी ने मेरे ये घर पर दृश्य आए थे। देखा। उन्होंने मेरे हाथ कृष्णा की बनी प्रिया ने चाय बाबा पी वाली और मुझसे घटना मांगकर सभी खाना को भी बताई। खाया। सभी की उपस्थिति में बाबा द्वारा दी गई माला को कृष्णा प्रिया ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को पहनाया। अगले दिन सभी सोच रहे थे कि कृष्णा ने ये माला भगवान कृष्ण की मूर्ति को क्यों पहनाई, जबकि वो तो साईं बाबा की भक्त है। वहीं पर बाबा की एक तस्वीर थी। उस समय आरती चल रही थी। भगवान कृष्ण को पहनाई हुई माला बाबा की तस्वीर पर जा गिरी। बाबा की तस्वीर से वो माला ऊपर उठकर पुनः भगवान कृष्ण के गले में पहुंच गई। शिमला में उपस्थित सभी लोग ये जानकर खुश हुए कि साईं बाबा और भगवान कृष्ण एक ही हैं। अगले दिन जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि बाबा द्वारा दी गई माला भगवान कृष्ण की मूर्ति पर नहीं है। कैसे वो लोग हुआ? का हार कहाँ गया? तुम्हें पता है? वो माला शिरडी में बाबा की समाधि पर पाई गई। शक्ति से बड़ी भक्ति। बहुत वर्ष पहले की बात है। दक्षिण भारत में थनगलूर नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। वो एक अनुशासित व्यक्ति था। नहीं, ये मेरा उसकी है। एक गुणवान मुझे दो। पत्नी और 4 बच्चे थे। उसी इलाके में एक संत भी था जिसका नाम था अपर। वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था और जंगल में निवास करता था। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
थनगलूर को अपर के विषय में जानकारी थी। उसके प्रति उसके हृदय में आदर और प्रेम था। एक दिन वो अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। प्रिय, संत अपर एक महान व्यक्ति हैं। ईश्वर के प्रति उनके जैसा समर्पण किसी और में नहीं हो सकता। मैंने उनके गीत पढ़े हैं, वो काफी भक्तिमय हैं। स्वामी, आपने कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन आप हर रोज उनके बारे में बात करते हैं। नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। यूं तो मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनका परम भक्त हूँ। मैं उनके नाम से एक विश्राम गृह बनाना चाहता हूँ। क्या कहती हो? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्वामी। मैं 2 नई दुकान और 2 नए रेस्टोरेंट भी बनाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ अपने गुरु के नाम से शुरू करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद थनगलूर ने जो कुछ शुरू किया सब अपर के नाम से किया। एक दिन अपर जंगल से शहर की ओर चल पड़ा। वो वहां पहुंचा जहां थनगलूर रहता था। वो ये देखकर चकित रह गया कि अधिकतर इमारतें, विश्राम गृह, व्यावसायिक केंद्र और अनाथालय उसके नाम से ही हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि इन सब का मालिक कौन है। उसने लोगों से इस विषय में जानकारी हासिल की और थनगलूर से मिलने जा पहुंचा। आइए महानमन, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? पधारिए। क्या मैं थनगलूर से मिल सकता हूँ? मैं ही थंगलूर हूँ। जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं अपर हूँ। अगले ही क्षण थनगलूर अपर के पैरों में गिर पड़ा। थनगलूर के हाथ खुशी से कांप रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी अपर से मिल पाएगा। मेरे प्रभु, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। कृपया अंदर आइए। मैं नहीं जानता था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। ये तो ईश्वर का परम आशीर्वाद है। उसने अपर के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। पुत्र, जाओ और जाकर बागीचे से केले के पत्ते ले आओ, क्योंकि हमें भगवान अपर को उसमें भोजन परोसना है। जब विश्वा पत्ते काट रहा था, तब अचानक एक सांप ने उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। थनगलूर अपने बेटे को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचा तुम्हें क्या हुआ? तथा उसे मृत देखकर सदमे में आ गया। उसने सूखे पत्तों से उसके शरीर को ढक दिया और वापस घर की ओर चल पड़ा। वो ये खबर अपर को नहीं बताना चाहता था। वो चुप रहा। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा और भोजन के लिए उसने सब कुछ तैयार कर लिया। मेरे प्रभु, भोजन तैयार है, आप ग्रहण कीजिए। आप भी मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे प्रभु, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। थनगलूर, अपने पुत्रों को बुलाओ, उन्हें भी मेरे साथ भोजन करने दो। थनगलूर स्तब्ध था। बुलाओ उन्हें। नीला, शंकर, बेटा रुद्र, सभी जल्दी आ जाओ और यहाँ बैठो। तुम्हारा तो एक और पुत्र है ना? तुमने कहा था तुम्हारे 4 पुत्र हैं। हाँ मेरे प्रभु, मेरे 4 बेटे हैं। तो फिर चौथे को भी बुलाओ। विश्वा, आओ और खाना खा लो। अगले ही क्षण विश्वा अपनी मृत्यु शैया से उठ खड़ा हुआ। और भोजन की जगह पर पहुंच गया। थनगलूर उसे देखकर अवाक रह गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने बेटे को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो क्यों रहे हो थनगलूर? मेरे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। ये तो बगीचे में मरा पड़ा था, आपने उसे दोबारा जीवित कर दिया। ध्यान से सुनो थनगलूर,
ये मेरा चमत्कार नहीं जिसने तुम्हारे पुत्र को जीवन दिया। मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण हर वस्तु से बड़ा है। यही कारण है कि तुम्हारे पुत्र को दोबारा जीवन मिला। तुम्हारी भक्ति मेरी शक्ति से बड़ी है। थनगलूर अपर के चरणों में गिर पड़ा। अपर ने उसे आशीर्वाद दिया। खुशामदी का यंत्र। ज़ेबुन्निसा मुगल बादशाह औरंगजेब की पुत्री थी। वो न सिर्फ खूबसूरत और मोहक थी, बल्कि विद्वान और कवियत्री भी थी। वो भारतीय संस्कृति को दिल से चाहती थी। एक दिन बादशाह औरंगजेब ने जन्मदिन के मौके पर उसे एक आईना तोहफे में दिया। ज़ेबुन्निसा को ये आईना बहुत पसंद आया। एक दिन एक दासी आईने को पकड़कर खड़ी थी और नहाकर आई ज़ेबुन्निसा उसमें देखकर अपने बाल संवार रही थी। बताओ कनीज, अब हम कैसे लग रहे हैं? शहजादी, पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं है। हम आईने के सामने कैसे नजर आ रहे हैं? शहजादी, आईना भी आपकी खूबसूरती से जलता है। इस आईने को बनाने वाला इंसान कितना बड़ा कलाकार और कितना बुद्धिमान रहा होगा ना? क्या बोलती हो? जी शहजादी। जब दासी शहजादी की खूबसूरती निहार रही थी, तभी अचानक आईना फिसलकर हाथ से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। दासी की समझ में नहीं आया कि क्या करे। वो डर के मारे जम गई और शहजादी के कदमों में गिर पड़ी। शहजादी, इस आईने को मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, ये गलती से गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी सजा मुझे देना चाहेंगी शहजादी, मुझे वो मंजूर है। मैं जानती हूँ वो बादशाह का दिया हुआ तोहफा था और आपको बहुत प्यारा था। उठ जाओ, रो मत। मैं खुश हूँ कि खुशामदी का ये सामान टूट गया। टूटे हुए आईने पर फिक्र मत करो। शहजादी, आपने मुझे माफ कर दिया। बेवकूफ, सुनो, इस आईने की वजह से मेरा अहम दिन ब दिन बढ़ रहा था। अच्छा हुआ ये टूट गया। हम अपने इस शरीर की बहुत परवाह करते हैं, खूबसूरत गहनों से इसे सजाते हैं। एक दिन इसे खाक होना है। प्यारी चीजों से हमें एक ना एक दिन तो अलग होना पड़ेगा। शहजादी, आप दूसरी शहजादियों की तरह बिल्कुल नहीं हैं। आप तो किसी संत के समान हैं। दासी शहजादी के कदमों पर गिर पड़ी। मनोवैज्ञानिक भय। महाभारत के समय की एक घटना है। पांडवों के निर्वासन के दौरान भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए और उनकी कुशल क्षेमता की जानकारी ली। उन्होंने एक रात उनके साथ व्यतीत की। पांडवों को निर्वासन के दौरान काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ थी। पांडवों में प्रत्येक हर रात 1 घंटे के लिए जागता था। कृष्ण ने भी स्वेच्छा से 1 घंटे जागरण करने का निश्चय किया। जब आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, तो फिर हमारी रक्षा के लिए 1 घंटे खड़े रहने की क्या आवश्यकता है? कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा। सुनो कृष्ण, असुरों से बचकर रहना। मैं तथा मेरे भाई प्रतिदिन उनका सामना करते हैं। कई अवसरों पर उन्होंने हम पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे प्रहरी ना बने। धर्मराज, तो क्या आपको भय है कि मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगा? एक ओर तो आप मुझे ब्रह्मांड का रक्षक बताते हैं और दूसरी ओर आप मुझे आशंकित कर रहे हैं कि मैं कदाचित उन राक्षसों से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं। आपको चिंता है कि वो असुर मुझे हानि पहुंचाएंगे। कोई असुर मुझे छू भी नहीं सकता। इसलिए मुझे भी अनुमति दें कि मैं एक रक्षक का कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभा सकूं। काम समाप्त करके 1 घंटे पश्चात कृष्ण एक चट्टान पर बैठ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब अर्जुन की बारी थी। वो कृष्ण की तरफ घबराते हुए पहुंचे कि कहीं असुरों ने उन पर आक्रमण तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या असुरों ने आप पर आक्रमण किया? मैंने कभी इस प्रकार की आसुरी आत्माएं बनाई ही नहीं। तब ये कैसे संभव है कि बिना अस्तित्व के असुर या कोई अन्य ताकत वन में आ सके? जिस असुर की तुम बात कर रहे हो, सत्य तो ये है कि वो असुर है ही नहीं।
ये तो मात्र तुम्हारे भीतर के असुरी विचारों का प्रतिबिंब है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच और वैर। सत्य तो यह है कि तुम्हारे भीतर का क्रोध ही वास्तव में असुर है। जैसे जैसे क्रोध बढ़ता है, आंतरिक असुर की शक्ति बढ़ती जाती है। अगर चेष्टा और प्रयत्न करके हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकें तो असुर के भय से हम मुक्त हो सकते हैं, पर मनुष्य के तामसिक गुण इस प्रयास को सफल नहीं होने देते। तो क्या हमारे तामसिक गुण ही असुर होते हैं प्रभु? मनुष्य इस भ्रम में है कि असुरों का अस्तित्व है तथा वो असुर ही उसके कष्टों के लिए उत्तरदायी है। ये हमारी कल्पना तथा मनोवैज्ञानिक भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है। सच तो ये है कि इस ब्रह्मांड में असुर जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। धन्यवाद मेरे प्रभु। साईं बाबा ने लोगों को शिक्षा देने के लिए कई कहानियां सुनाई। वो जीते जागते भगवान हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा अपना चोला बदलती रहती है। भक्तों के लिए जब तक दिव्य शक्ति रूप में ना आ जाए तब तक कोई भी निराकार में आस्था नहीं जगा सकता। ईश्वर को आज तक कोई नहीं समझ पाया। ईश्वर का सच हर कोई नहीं समझ सकता। वो अपार और विस्तृत है। क्या कोई तुम्हारा रहस्य जान सकता है कृष्ण? तुम अपार से भी अपार हो। तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। संसार में स्थित मनुष्य जब तुम्हारे महिमा रहस्य को नहीं समझ सकता तो वो कैसे तुम्हारे व्यापक ब्रह्मांडी स्वरूप को जान सकता है? ओ कृष्ण, इतना ही मात्र नहीं है, तुम सभी चोरों में सबसे महानतम एवं प्रिय हो। कोई कैसे तुम्हें समझ सकता है ओ कृष्ण? साईं बाबा सर्वोच्च शक्ति भगवान कृष्ण का अवतार थे। परशुराम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे। वे कर्ण तथा द्रोणाचार्य के गुरु थे, जो कौरवों की सेना में थे। परशुराम जन्मजात ब्राह्मण थे।